Is a uniform pressure P is exerted on all sides of cube at temperature T delta degree Celsius. By what amount should the temperature of the cube be raised in order to bring its volume back to value it had before the pressure was applied? The coefficient of volume expansion of the cube is y and bulk modulus is b. किसी बुक में आपको y की जगह गामा भी मिलेगा और बल्क मॉडुलस की जगह के भी लेते हैं, तो आप उसको समझ सकते हैं। गामा यहाँ पर वाई है और बल्क के यहाँ पर बी है। वो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से डिनोट कर सकते हैं बल्क मॉडुलस को। अब इस पर यूनिफॉर्मली हम हर डायरेक्शन से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं पी हर साइड पर। तो जो प्रेशर है वो कितना अप्लाई हो रहा है पी। इस प्रेशर पी के अप्लाई होने की वजह से ये इसकी जो वॉल्यूम होगी वो कम हो जाएगी। तो लेट जो चेंज इन वॉल्यूम है या प्रेशर की वजह से जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो है डेल्टा वी। तो हमने मान लिया जो चेंज इन वॉल्यूम में आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर पी इज डेल्टा वी। अब जो बल्क मॉडुलस और प्रेशर में फॉर्मूला होता है, एक्चुअली बल्क मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या फिर स्ट्रेस यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रेस वैसे फोर्स अपॉन एरिया मतलब प्रेशर, और यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम आएगा, वो यहाँ पर आ जाता है। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो बी बल्क मॉडुलस इक्वल टू प्रेशर इंटू में वॉल्यूम अपॉन में डेल्टा वी। तो मैं लिख सकता हूँ प्रेशर इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रेशर बल्क मॉडुलस इक्वल टू प्रेशर इंटू में वॉल्यूम अपॉन में डेल्टा वी। तो डेल्टा वी विल बी इक्वल टू माइनस पी वी अपॉन में बल्क मॉडुलस। अभी जो चेंज इन वॉल्यूम में डिक्रीज हो रहा है किसकी वजह से, जब हमने प्रेशर पी अप्लाई किया है। अब पूछा जा रहा है कि हम इसका टेम्परेचर कितना राइज करें कि उसमें उतना ही एक्सपेंशन हो जाए, मतलब जितना ही कंप्रेस हुई है बाय डेल्टा वी अमाउंट उतनी ही उसमें एक्सपेंशन हो जाए। तो कितना प्रेशर हमें देना पड़ेगा वो हमें फाइंड करना है। और वॉल्यूम एक्सपेंशन दे रखा है वाई। अब यहाँ पर कंप्रेसर हो रहा था, जब इसको थर्मली एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंशन होगा। तो अब डेल्टा वी किसके बराबर होगा, देखो जैसे थर्मल एक्सपेंशन की वजह से कोई भी वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रही है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा वी इक्वल टू जो भी उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट है गामा और डेल्टा टी इंटू में वॉल्यूम वी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो डेल्टा वी होगा इट विल बी इक्वल टू गामा की जगह पर हम वाई इस्तेमाल कर रहे हैं, आप समझ लेना वाई है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इंटू में ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू में डेल्टा टी। और हमें डेल्टा टी मतलब वही फाइंड करना है कि कितना चेंज करना है, कितना एक्सपेंड करने के लिए कितना टेम्परेचर रेज करना है, तो वही हमारा डेल्टा टी है। तो बेसिकली हमें डेल्टा टी फाइंड करना है। और मैंने आपको बताया कि जो कंडीशन है प्रेशर की वजह से वॉल्यूम में कंप्रेशन हुआ है यानी कि माइनस डेल्टा वी, वो इक्वल होगा जो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से चेंज इन वॉल्यूम है। तो डेल्टा वी जो माइनस डेल्टा वी है किसकी वजह से है, प्रेशर की वजह से। तो माइनस डेल्टा वी जो कि प्रेशर की वजह से कंप्रेशन हुआ था वो इक्वल होगा डेल्टा वी जो कि एक्सपेंशन हुआ थर्मल एक्सपेंशन। नाउ ये डेल्टा वी यहाँ पर, तो डेल्टा वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वी बराबर है माइनस डेल्टा वी के। तो डेल्टा वी इक्वल टू माइनस प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन में बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डेल्टा वी। ये माइनस कंप्रेशन की वजह से हुआ है, माइनस पी वी अपॉन में बी। तो माइनस है तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें निकालना है टेम्परेचर चेंज। तो हम डेल्टा वी की जगह पर लिखेंगे गामा वी डेल्टा टी या वाई, आप जो भी बोलो जिसमें भी आप कंफर्टेबल रहो, वाई इंटू वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी इक्वल टू प्रेशर इंटू में वॉल्यूम अपॉन में बल्क मॉडुलस बी। यंग्स ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल होगा तो डेल्टा टी इक्वल टू आ जाएगा प्रेशर अपॉन में गामा इधर आएगा, गामा इंटू में बी। सो जो चेंज इन टेम्परेचर होगा इट विल बी इक्वल टू प्रेशर अपॉन में गामा या वाई इंटू में बल्क मॉडुलस बी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। प्रेशर अप्लाई करने की वजह से कंप्रेशन हुआ था और टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से एक्सपेंशन हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा वी लिखा है।